मोदी विरोध के चक्कर में विपक्ष के लोग इतने परेशान हैं कि वो क्या कर रहे हैं ये उन्हें भी नहीं पता। पीएम मोदी के कार्यकाल में कांग्रेस अब मुद्दा विहीन हो गई है। पीएम मोदी ने विपक्ष के लिए मुद्दा ही नहीं छोड़ा है। देश के लोग पीएम मोदी के कार्यकाल में काफी खुश हैं और विपक्ष का एजेंडा एक्सपोज हो चुका है, जिसके बाद अब विपक्ष के लोग नए नए प्रपंच रच रहे हैं ताकि मोदी सरकार के खिलाफ सियासी माइलेज ले सके। इस चक्कर में मोदी सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साधने की जल्दबाजी में अक्सर कांग्रेस के प्रवक्ता सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा शेयर कर देते हैं जिससे वो खुद ही बैकफुट पर आ जाते हैं और कांग्रेस और गांधी परिवार की ही पोल खुल जाती है। अब बिहार चुनाव से पहले एक बार फिर कांग्रेस मुद्दे की तलाश में है, जिसको लेकर कांग्रेस के लोग विदेशी लोगों पर भरोसा कर रहे हैं और अपने ही देश की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब कांग्रेस को अच्छे लगने लगे हैं। वहीं पहले जब डोनाल्ड ट्रंप हर वक्त पीएम मोदी और भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ते थे, तब कांग्रेस के लोग ट्रंप से चिढ़े रहते थे। लेकिन अब ट्रंप के बड़बोलेपन को हथियार बनाकर कांग्रेस के लोग पीएम मोदी के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि जब ट्रंप पीएम मोदी और भारत की तारीफ करते थे, तब कांग्रेस के लोग उसे सोशल मीडिया पर क्यों नहीं शेयर करते थे। वहीं ट्रंप पर भरोसा करने से पहले कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की सरकार पर भरोसा करना चाहिए। दरअसल रूस से तेल खरीदने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया है। ट्रंप ने दावा किया है कि उन्हें आश्वासन दिया गया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। हालांकि विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी और ट्रंप की बातचीत से ही इनकार किया है। लेकिन ट्रंप के इस बयान को लेकर कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर ट्रंप और पीएम मोदी को लेकर एक कार्टून शेयर कर लिखा है कि ट्रंप के आगे नरेंद्र बार बार हुए सरेंडर। वहीं इस पोस्ट में दिखाया गया है कि ट्रंप कह रहे हैं कि तुम्हें रूस से तेल नहीं खरीदना है और पीएम मोदी कह रहे हैं जी मालिक। लेकिन दर्शकों, इस पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर कांग्रेस ही घिर गई है। लोग सुप्रिया श्रीनेत को याद दिला रहे हैं कि कैसे 26/11 मुंबई हमले के बाद कांग्रेस ने पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई न करके उस वक्त अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया था। हाल ही में उस वक्त के गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के बयान के बाद लोग और कांग्रेस पर हमलावर हो गए हैं। एक यूजर ने सुप्रिया श्रीनेत को जवाब देते हुए लिखा है कि 26/11 के बाद कांग्रेस और राजमाता सोनिया गांधी और कांग्रेस की मशीनरी अमेरिका के सामने नतमस्तक हो गए थे। उसे कहते हैं सरेंडर, भूल गए आप शायद, इसलिए सोचा याद दिला दूं आपको। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि ना तो ये देश कमजोर है और ना झुका है और ना ही हमारे पीएम। हाँ, तुम लोग जबरदस्ती देश को झुकाने में जरूर लगे हुए हो, जो पूरा देश देख रहा है। तुम लोग की देश विरोधी सोच को भी देख रहा है। वहीं अनिल नाम के एक यूजर ने लिखा है कि कांग्रेस सरकार तो दंडवत थी 26/11 हेमराज का सर, पर अमेरिका के सामने दंडवत होकर सिर्फ निंदा की। चिदम्बरम भी स्वीकार कर चुके हैं, मोदी जी ने हर बार करारा जवाब दिया है। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि फर्जी खबरें न फैलाएं। विदेश मंत्रालय पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि दोनों नेताओं के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। दर्शकों, पीएम मोदी पर निशाना साधने के चक्कर में कांग्रेस के लोग ये भूल जाते हैं कि जब बात देश की हो तो एकजुट रहने की जरूरत होती है, ना कि ट्रंप के बयान के सहारे अपने ही देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठाना और ये कहना कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है। वहीं एक दूसरे पोस्ट में सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मुमकिन है। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों पर अत्याचार मुमकिन है, संविधान पर प्रहार मुमकिन है, नफरत की हर ओर भरमार मुमकिन है। इसके अलावा भी उन्होंने कई और बातें लिखी हैं। लेकिन इस पोस्ट पर जवाब देते हुए एक यूजर ने लिखा है कि लेकिन जो रिकॉर्ड कांग्रेस ने बनाया वो कहां छुपा पाएगी बीजेपी। ऑपरेशन ब्लू स्टार, आपातकाल सिखों की हत्या, भारत का बंटवारा, कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा, अक्साई चीन, भोपाल गैस कांड का दोषी भगाना, जीजा के पास अनलिमिटेड जमीन, शाहबानो केस, बाकी और बहुत कुछ है। जब भी जरूरत हो बता दीजिए, भेज देंगे। तो देखा आपने कैसे इस मुद्दे पर भी कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।